बॉलीवुड में महंगी फिल्मों की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन ये कहानी है उस फिल्म की जो बेहद महंगी तो थी ही, लेकिन ये ऐसी फ्लॉप हुई कि डायरेक्टर का करियर ही खत्म हो गया। इतना ही नहीं, कहते हैं इस फिल्म से पूरा बॉलीवुड कर्ज में डूब गया था। आइए बताते हैं इस फिल्म का किस्सा। साल 1970 और 80 के दशक में हिंदी फिल्मों का अलग दौर था, जहां एंग्री यंग मैन बने अमिताभ ने तहलका मचाया था। शोले की रिलीज के तुरंत बाद मेकर कमाल अमरोही ने उसी लेवल की एक पीरियड ड्रामा फिल्म बनाने की ठानी। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, जो कि अगली मुगले आजम थी, उसे बनाने में 7 साल लग गए। कहते हैं कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरी इंडस्ट्री कर्ज में ही डूब गई थी। कमाल अमरोही की फिल्म भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान की कहानी थी, जो फाइनली 1983 में रिलीज हुई थी। इसे 10 करोड़ रुपए के कथित बजट में तैयार किया गया था। बताया जाता है कि ये फिल्म उस समय बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्म शान से भी महंगी साबित हुई थी। इस फिल्म में उस जमाने की सबसे बड़ी स्टार कास्ट थी, जिसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के अलावा परवीन, बॉबी, सोहराब मोदी और अजीत जैसे कलाकार भी थे। ये फिल्म उस दौर की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी, लेकिन ये फिल्म इतनी बुरी तरीके से पिट गई। इसके बाद डायरेक्टर कर्ज में डूब गए। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें थी। बताया गया कि दर्शकों को फिल्म जिस तरीके से कठिन उर्दू भाषा को शामिल किया गया था, वो उनके पल्ले नहीं पड़ी। वहीं कुछ लोगों को फिल्म की लंबाई से भी बहुत दिक्कत हुई। इस फिल्म का नाम था रज़िया सुल्तान। फिल्म में इस बात की भी जमकर आलोचना हुई थी कि धर्मेंद्र के में गुलाम योद्धा याकूत की भूमिका निभाने के लिए अपना चेहरा काला कर लिया था। इन सभी चीज़ों में रज़िया सुल्तान को गर्त में डुबोने का काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज 2 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई थी। वहीं रज़िया सुल्तान, जो कि फिल्म का नाम था, का अकेलापन भी दिखाया गया, जिसमें याकूत के साथ उनके रोमांस के साथ ही उनकी सहायिका खाकून यानी परवीन बाबी के साथ कई बार वह बेहद क्लोज दिखाई दी, यानी एक लेस्बियन एंगल इसमें जोड़ा गया था। उन दोनों के क्लोजनेस, करीबी को देखते हुए दर्शक बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त ये सब चीज़ें आम नहीं थी। इतना ही नहीं, दो महिलाओं के बीच रिश्ते को दिखाने के लिए कमाल अमरोही ने दोनों के करियर के बीच एक रोमांटिक गीत भी शामिल किया था। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी फैली थी, और तो और परिवार वाली कैटेगरी के दर्शक इस फिल्म को देखने से कटने लगे थे। इसी के साथ मुस्लिम महिला को इस तरह के फिल्माने पर कई मौलवियों ने भी आपत्ति जताई थी। बताया जाता है कि फिल्म को बनाने के लिए क्रू मेंबर्स का वेतन भी रोक लिया गया था।